हाइड्रोलिक पंप, कोई भी जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स होता है उसमें हाइड्रोलिक पंप सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हाइड्रोलिक पंप के जो वर्किंग है उसके टाइप से इसके बारे में आज हम ये वीडियो देखेंगे। तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए, तो इसी से आपको हाइड्रोलिक पंप के जो टाइप्स है और वो क्या वर्किंग करता है इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो रोटेट यानी घूमकर या रेसिप्रोकेट होकर फ्लूइड यानी ऑयल या पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। अभी हाइड्रोलिक पंप का सबसे मेन काम ये होता है कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड में कोई भी आता है, जैसे कि हाइड्रोलिक ऑयल आता है, पानी आता है, तो एक जगह से उठा के उसे दूसरी जगह पे लेके जाना है, यानी कि उसमें फ्लो क्रिएट करना है। ये बात याद रखिए कि हाइड्रोलिक पंप एक कभी भी प्रेशर नहीं बनाता है, खाली फ्लो क्रिएट करता है। प्रेशर उसके बाद में जो पोर्ट्स होते हैं, कई बार सक्शन पोर्ट बड़ा होता है, डिस्चार्ज पोर्ट छोटा होता है, और बहुत से बार जो वॉल्व्स होते हैं लगे हुए, तो उस वाल्व के वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो ध्यान में रखना है, पंप क्रिएट फ्लो, पंप प्रेशर कभी बनाता नहीं है। तो पंप का काम क्या है कि जैसे ही एक जगह से उसने फ्लूइड उठाया उसे दूसरी जगह पे लेके जाने का है। अभी हम लोग दूसरा इसका जो मेन काम है, प्राइम मूवर। पंप एक प्राइम मूवर यानी इंजन या मोटर की एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बहुत सिंपल सी इसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक जेसीबी पकड़ लिया, तो जेसीबी में प्राइम मूवर यानी कि घुमाने वाला जो है वो इंजन है, और वही हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेस जिसे बोलते हैं, इंडस्ट्रियल में इलेक्ट्रिक प्रेस होते हैं, तो उसमें घुमाने वाला जो है वो मोटर है। तो जो घुमाने वाला मोटर है इसे हम प्राइम मूवर बोलते हैं। तो ये हाइड्रोलिक पंप को घुमाती है, यानी कि घुमाने के बाद में उसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। वो मैकेनिकल एनर्जी में घूमने का उसका जो ये है उसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अभी मैं आपको बताता हूं, जेसीबी में हाइड्रोलिक पंप घूमता है। हाइड्रोलिक पंप क्या करता है, फ्लूइड को यानी कि हाइड्रोलिक ऑयल को आगे सिलेंडर तक भेजता है। सिलेंडर बंद होते हैं, खुलते हैं, तो इसी तरह से ओपन होना, क्लोज होना, ये सब हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब काम हाइड्रोलिक पंप के वजह से होता है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर एरिया में फ्लूइड लेके जाना। अभी जो प्रेशर लो है भाई साहब, यानी कि कम प्रेशर है, वहां से आपको हाई प्रेशर एरिया में फ्लूइड लेके जाना है। उसके लिए आपको हाइड्रोलिक पंप होना जरूरी है, क्योंकि हाई प्रेशर में लो प्रेशर से तो एंट्री नहीं हो सकती है। हाई प्रेशर का फ्लूइड ही लो प्रेशर के साइड में आता है। दूसरा जो है हाइड्रोलिक पंप का काम, फ्लो का रेट बढ़ाना। कई जगह पे जैसे कि ढलान होती है, वहां से भी पानी या फ्लूइड आ सकता है। हम लोग जो मोटर बोलते हैं ये भी पंप का ही टाइप है। जो हम लोग पानी का सवेरे जो मोटर लगाते हैं ये भी एक पंप का ही टाइप है। तो कभी कभी ऊपर से नीचे में आने में फ्लो तो होता है, लेकिन उसका रेट अगर बढ़ाना, अगर फ्लो जोर से लाना है आपको, उसका फ्लो बढ़ाना है, तो उसी के लिए भी हाइड्रोलिक पंप लगता है। लिक्विड को लो एलिवेशन से हाई एलिवेशन में लेके जाना। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे है, हम थर्ड फ्लोर पे हमको पानी लेके जाना है, तो हम मोटर का यूज करते हैं। तो लो एलिवेशन से यानी कि नीचे के साइड से मुझे ऊपर के साइड में पानी लेके जाना है, तो उसी के लिए मैं पंप यूज करूंगा। तो आपको समझ में आ गया पंप की जरूरत क्यों है। अभी पंप के टाइप्स होते हैं। पंप के मेनली दो टाइप्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और हाइड्रोडायनेमिक यानी कि नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अभी हाइड्रोस्टैटिक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि ये जितना ही फ्लूइड देना चाहता है एक बार घूम के उतना ही देगा। चाहे तुम इसका पाइप बंद कर दो, इसको कोई भी बैक प्रेशर दे दो, पंप फूट जाएगा,
या सिस्टम में जो कोई हल्का चीज है, जैसे कि अभी हाइड्रोलिक पाइप हल्का है तो पाइप फूट जाएगा। पंप का बॉडी अगर कुछ कमजोर है तो पंप का बॉडी फूट जाएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में ये होता है। हाइड्रोडायनेमिक पंप जो होते हैं, तो हाइड्रोडायनेमिक पंप में ये चीज नहीं होती है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। जैसे इसके ऊपर हम लोग लोड देते हैं तो ये खुद ब खुद इसका प्रेशर एडजस्टमेंट कर लेते हैं और कम ज्यादा प्रेशर देने लगते हैं, इससे पंप के ऊपर लोड नहीं आता है। लेकिन ये काफी महंगे होते हैं। अभी हाइड्रोस्टैटिक डिस्प्लेसमेंट पंप में रोटरी पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप आते हैं। हाइड्रोडायनेमिक में सेंट्रीफ्यूगल और एक्सेल आते हैं। ये काफी नाम आपको थोड़ा ये लगता है, लेकिन अभी इसके बारे में भी मैं जैसे जैसे आगे बताऊंगा तो आपको ये सब इजी लगने लग जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोस्टैटिक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में रोटरी पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है। रोटरी पंप यानी घूमने वाला पंप। अभी रोटरी पंप में जो टाइप्स होते हैं, गियर टाइप पाइप पंप होते हैं जो जनरली हम जेसीबी में यूज करते हैं। गियर टाइप में भी दो टाइप होते हैं, इंटरनल गियर टाइप पंप, एक्सटर्नल गियर टाइप पंप। चार्जिंग पंप जो आता है वो इंटरनल गियर टाइप, हाइड्रोलिक मेन पंप जो आता है एक्सटर्नल गियर टाइप, स्क्रू जो आता है स्क्रू टाइप पंप आता है। तो इसमें सब रोटेट होके प्रेशर बनता है। और हाइड्रोस्टैटिक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जल्दी खराब होते हैं नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के तुलने में, लेकिन ये काफी सस्ते होते हैं और ये इनका स्ट्रक्चर इजी होता है और ये हाई प्रेशर, काफी हाई प्रेशर में ये काम करते हैं। कैम टाइप पंप हो गया, वेन टाइप पंप हो गया। अभी वेन टाइप पंप एसी का जो क्रेन आ रहा है उसमें वेन टाइप पंप है। वेल्जिन के जो पंप्स आते हैं वेन टाइप पंप है। और पार्कर वगैरह जो बनाती है वो गियर टाइप पंप बनाती है। ल्यूब टाइप पंप आता है। तो इस तरीके के ये सारे जो है ल्यूब ऑयल पंप बहुत से बार हम लोग इंजन में भी यूज करते हैं। तो ये रोटेट होके ये सब पंप बनाए जाते हैं। अभी रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है कि ऊपर नीचे होना, रोटेटिंग का रोटेट होके प्रेशर क्रिएट करना। रेसिप्रोकेटिंग का ऊपर नीचे होके या सीधा घूम के प्रेशर फ्लो क्रिएट करना। तो इसमें टाइप्स आते हैं, डायफ्राम टाइप, पिस्टन टाइप, प्लंजर टाइप। डायफ्राम टाइप में डायफ्राम पंप होता है। हम लोग बहुत से बार अभी वॉश पंप जो यूज करते हैं उसमें डायफ्राम टाइप वॉश पंप भी आते हैं। पिस्टन टाइप पंप आता है जिसमें एक पिस्टन होता है, पिस्टन में भी एक्सियल पिस्टन होता है, रेडियल पिस्टन होते हैं, वो टाइप्स हो गए। प्लंजर टाइप होते हैं, तो ये काफी सारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो इसी तरीके से हम अभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में भी देख लिया है। अभी नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में भी देखेंगे। लेकिन ये जो सब टाइप्स है, ये सब टाइप उसके डिजाइन से है, यानी कि उसके घूमने से, उसके डिजाइन से। अभी प्रेशर से भी उसके होते हैं लो प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप, मीडियम प्रेशर पंप, लो हेड पंप, हाई हेड पंप, यानी कि उसके हेड के ऊपर से टाइप्स आते हैं। तो इस तरीके के टाइप भी अलग अलग होते हैं, लेकिन जनरल हम लोग जिसे बोलते हैं गियर टाइप पंप, वेन टाइप पंप, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में भी मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में पंप रिपेयरिंग कैसा करना है, गियर टाइप पंप रिपेयर कैसे करते हैं प्रॉपरली, पिस्टन टाइप पंप कैसे रिपेयर करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको 100% मेरे चैनल में बताऊंगा। तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।